Ladies and gentlemen, welcome back to the channel once again with another makeup tutorial. And आज के टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा that आज का मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है something very ethnic, वेरी देसी एंड वेरी इंडियन। थोड़ा सा आपको पॉइंटर्स कुछ बता देती हूँ कि आज का मेकअप पहली चीज़ तो स्वेट प्रूफ होने वाली है, सेकेंडली इट इज़ गोइंग टू बी वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, ओके। थर्डली आज का जो मेकअप है वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है ऑन माई ओन सेल्फ फॉर अराउंड 8-9 आवर्स। चौथा चीज़, जो भी प्रोडक्ट्स है ये बहुत मिनिमल लगाए हैं मैंने एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट्स मैंने अपने चेहरे पे लगाए हैं, यानी क्वांटिटी प्लस रेंजेस दोनों ही मेरे चेहरे पे बहुत कम है। फिफ्थ, do watch this video till the end so that you do not miss the techniques and the tips in between because this is tested on myself and क्योंकि ये मेकअप बहुत ही harsh temperature में भी बहुत अच्छे से stand out किया and it did not washed off from my face. That's the reason I thought of again recreating this look for you guys especially so that you guys also gain something from it and you can definitely try this makeup the next time. So मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहो। एंड सिक्स्थ, ये मेकअप समर्स के लिए दी बेस्ट है इन केस अगर आप भी कोई फैमिली फंक्शंस के लिए जा रहे हैं या छोटे मोटे गेट टुगेदर्स जिसमें आपको इंडियन वेयर्स में जाना है तो आप भी इस टाइप के लुक को ज़रूर से अपना सकते हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त जो कि सूट्स पहनना पसंद करता है या साड़ीज़ पहनना पसंद करता है तो गाइस आप भी इस टाइप के लुक्स को कैरी कर सकते हो। आप चाहे कोई भी एज के हो आप भी इस लुक को 110% कैरी कर सकते हो। दिस विल लुक वेरी नाइस एंड यू विल स्टैंड इन दैट भीड़, ओके उस भीड़ में भी आप अलग से ही दिखोगे गाइज। एंड अगर आप न्यूली वेड हैं तो आपको इस लुक को डेफिनेटली ट्राई करना ही चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्राइमर से। दिस प्राइमर इज़ perfect for a sweat proof makeup and guys let me tell you it instantly blurs out the pores and gives a very plain base for a perfect makeup, thus controlling the oil and also making the makeup last longer. तो don't worry, प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स मैंने ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक। नाउ प्राइमर लगाने का ना सबसे बेस्ट तरीका होता है बाय योर फिंगर्स की वार्मनेस से प्राइमर एक्टिवेट होता है और अपना बेस्ट रिजल्ट्स देता है। अब मैं यहाँ पे ना नेक्स्ट स्टेप में जा रही हूँ विच इज़ यूजिंग कंसीलर। यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट शेड्स लूँगी टू क्रिएट दिस लुक। पहला वाला शेड जो है वो मेरे स्किन से डार्क है तो उससे मैं अपने सारे एक्ने स्पॉट्स को हाइड करूँगी एंड जो दूसरा शेड है इससे मैं अपनी क्रीम हाईलाइटिंग करूँगी। आप देख सकते हो मेरे माउथ के पास ना मेरे को बहुत ज़्यादा ना रिजिड एक्ने स्पॉट्स हैं जो कि रियली बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसको मैं ना पहले वाले शेड से ही हाइड कर रही हूँ यहाँ पे। और मेकअप को अगर लॉन्ग लास्टिंग बनाना है ना गाइज तो हमेशा कीप द बेस वेरी लाइट। दैट इज़ आई हैव टुडे स्किप्ड द फाउंडेशन इन दिस लुक एंड एट द सेम टाइम कंसीलर का क्वांटिटी भी मैंने बहुत थोड़ा लगाया है। सेकंड शेड ले लिया है जिसकी मेरे हाई पॉइंट्स जो है वो उभर के दिखे। नाउ हियर आई एम यूजिंग माय डैम्प स्पंज। ओके, स्किन केयर करने के बाद ना मैंने ना लिप्स को मॉइस्चराइज करना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया जल्दी से लिप बाम। एंड नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लेंडिंग से। सो ब्लेंडिंग ना सिर्फ उसी जगह में करना है जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया, इसे ना ऐसे ले लेके फैला नहीं देना है पूरे स्किन पे। ओनली ऑन द स्पॉट वेयर यू रिक्वायर टू ब्लेंड, ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया यू नीड टू ब्लेंड। यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द बेस। हमेशा ये चीज़ याद रखो कि अगर आपको अपना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है ना, यू रियली नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट क्रिएटिंग योर परफेक्ट बेस। तो यहाँ पे मैं इसलिए ना बेस में बहुत टाइम दे रही हूँ एंड आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया से ना यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गया है। एंड येस, ये जो मेरे गाल में ना जो मार्क है ना इसे मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। दिस इज़ माई बर्थ मार्क, इट्स अ ब्लैक मोल, सो आई लव इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू हाइड इट। के आइज़ के ऊपर भी ना मुझे काफ़ी सारा पिगमेंटेशन का इशू है तो मैंने उसे भी थोड़ा हाइड कर दिया है। एंड नाउ यू कैन सी कि कितना इवन दिख रहा है मेरा पूरा स्किन। एंड अब मैं यहाँ पे अपने जॉ लाइन्स को ड्रॉ कर रही हूँ यूजिंग द सेम सेकेंड हाईलाइटर। मैं इसे करना भूल गई थी, तो यस आईज़ वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सब एरिया में ना मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। कितना ब्यूटीफुली मेरा जॉ लाइन भी अमेजिंगली हाईलाइट हो गया है। अब मैं अपने आईज़ को कंसील करूँगी यूजिंग अ ब्रश विच इज़ फ्रॉम PAC। इसका डिटेल एंड ऑल मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो गाइस। इस ब्रश से ना झटपट आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स ब्लेंडिंग बहुत आसानी से हो जाती है। ब्लेंडिंग इट वेरी नाइसली, आई एम जस्ट टेकिंग माई ओन टाइम
because I want my base to, you know, be sweat proof, waterproof, and it should last long. So yeah, trust the process. Now यहाँ पे मैंने अपना ले लिया है मामाअर्थ का सेटिंग पाउडर, विच इज़ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड इसे एक्ने प्रोन स्किन भी लगा सकते हैं, उनके लिए तो मार्वलस प्रोडक्ट है, ये मैंने पहले भी बताया है। बचे कुचे को मैं अपने आइज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि आइज़ के ऊपर ना कोई क्रीजिंग ना हो। अब जो भी चेहरे पे इतना सारा पाउडर लग गया है ना, उसे मैं अपने बड़े से बिग पाउडर ब्रश से ना जस्ट ऐसे ही हटा दे रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरे ना थोड़े से ना लाफिंग लाइंस आते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ज़्यादा सा पाउडर लगा लिया है। इसका भी एक ट्रिक है, वो मैं किसी और दिन ना सेपरेट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ओके, फ़िलहाल के लिए हम मेकअप पे फोकस करते हैं। एंड नाउ यू गाइस कैन सी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है मेरा बेस, है ना। इट्स सो अमेजिंग एंड आई एम जस्ट लविंग इट। एंड यू कैन सी कि दिस इज़ सो मच वाटर प्रूफ। ये बिल्कुल भी आप इसमें, अभी मेरे पास टिशू नहीं था ना तो मैं उसमें दिखा देती, तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी ये मेकअप कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे भी मैंने प्रोडक्ट काफ़ी लेस ही लगाया। एंड यहाँ पे मैंने अब लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का डुओ पैलेट, जिससे कि मैं सिर्फ ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस डार्क शेड विच इज़ वेरी मच गुड एज़ पर माई स्किन टोन। एंड मैंने ब्रॉन्जिंग इसलिए किया क्योंकि मैं समर्स में कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ, बल्कि मैं ब्रॉन्जिंग करती हूँ। खाली नोज़ को मैंने उसी शेड से ना थोड़ा सा शेप दे दिया है, ताकि मेरी नोज़ जो है थोड़ी तीखी सी लगे, ब्यूटीफुल सी लगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ मेकअप में। मैंने ये 2 शेड्स को मिक्स करके अपने हुडा ब्यूटी पैलेट से अब अपने इसको ब्लश पे लगा लिया है। एंड यहाँ पे मैं ना टेम्पल्स तक लेके जाऊँगी टू गिव दैट नेचुरल, यू नो, नेचुरल फिनिश। एंड हियर यू कैन सी कि क्या अमेजिंग लग रहा है ना, बिना कंटोरिंग किए भी चेहरा कितना कंटोर्ड लग रहा है। एंड इट इज़ जस्ट लुकिंग सो अमेजिंग। And now it's time to fix the entire makeup using my setting spray, which is from Faces Canada. This product takes a little longer time to get dried up, so you need to keep patience. अपने सेम स्पंज के बट साइड से ना इसको जस्ट थोड़ा सा पैट कर रही हूँ अपने चेहरे पे, ताकि ना जो ऐशी सा चेहरा दिखता है ना आफ्टर अप्लाइंग द सेटिंग पाउडर, वो ऐशी सा ना दिखे। Now you can see the even skin. It is looking so beautiful. My all acne spots are hidden. No signs of pigmentation, dark circles, everything. जितने भी flaws थे ना वो सब हट गए। And I'm totally in love with my makeup. And now it's time to do little bit with my eyes, starting with the eyebrows. तो मैं सेम आई शेडो पैलेट से ना ब्लैक शेड उठा के अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आई एम नॉट ड्रॉइंग सम एक्स्ट्रा लाइन्स, जस्ट फिलिंग इन द ब्राउज, एंड यू कैन सी द डिफरेंस between both my eyes, and this looks so beautiful guys. अब मैं यहाँ पे ना लाइट ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, वेरी लाइटली, वेरी वेरी लाइटली, जस्ट सो दैट यू नो एक शेप दिखे मेरे आईज़ का। माई आई शुड लुक ब्यूटीफुल। मैं आइज़ में ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मुझे आइज़ ना एक इफ़ेक्ट चाहिए कि आइज़ इलोंगेटेड दिखे। नाउ मैंने इसमें ब्रॉन्जिंग शेड लिया, जिससे मैंने ब्रॉन्जिंग किया था वही शेड लेके मैं अपने आइज़ को फिल कर दे रही हूँ। जस्ट लुकिंग वेरी नेचुरल, मेरे स्किन टोन को मैच करा, एंड माई आइज़ आर लुकिंग गुड। मैंने प्लम का काजल ले लिया है, इससे मैं ना अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ, और इसे मैंने अपने ना वाटर लाइन में भी लगा लिया है। एंड इसे ना मैं स्मच कर रही हूँ यूजिंग अ स्मॉल ब्रश के। ब्लेंड करते करते उसी शेड को मैं ना आगे तक खींच के लेके जा रही हूँ इन द आउटर कॉर्नर्स ऑफ माई आई, सो दैट माई आईज लुक एलोंगेटेड विदाउट द यूज़ ऑफ एन आई लाइनर, बिकॉज मैं आज आई लाइनर लगा ही नहीं रही हूँ। तो आप कह सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्स आई लाइनर विच आई एम डूइंग, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। एंड नाउ यहाँ पे मैंने लैश कर्लर लिया है, उससे मैंने अपने लाई लैशेस को कर्ल कर लिया है। इट गिव्स अ गुड इलोंगेटेड आईज, एंड आईज काफ़ी फुलर सी लगती हैं। एंड ना इसे मैंने फिल कर दिया है यूजिंग माई वाटरप्रूफ मस्कारा। आईज को और इलोंगेटेड लुक के लिए ना मैंने इसके कॉर्नर्स में भी उसी मस्कारा को लगाया है। आप अपने अपर लैशेस को तो फिल करते ही करते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर टू फिल इन द लोअर लैश लाइन एज वेल, डोंट स्किप दैट पार्ट। एंड लुक, इट इज़ लुकिंग सो अमेजिंग, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा एथनिक वाइब ना मेरे आंखों से आ रही है। लिप्स में जो भी एक्स्ट्रा लिप बाम लगा है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ, एंड मैंने नाउ अपने लिप्स को ना लिप लाइन कर दिया यूजिंग अ लिप लाइनर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। शेड एंड ऑल इट इज़ मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे मैंने लिया है अपना कलर बार का वेरी न्यू लिपस्टिक गाइस, सो दिस इज़ गोना बी अ प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ दिस
particular new lipstick of mine which is so beautiful. It comes with a sharpener, you can see. And the best part is कि इसका कलर इतना अमेजिंग है ना, आप भी मीडियम टू डस्की स्किन टोन वाले रेंज में फॉल इन करते हो तो यू मस्ट हैव दिस लिपस्टिक गाइज, बिकॉज इट लुक्स रियली वेरी फैबुलस और आपके ना आप अलग से दिखते हो। एंड नाउ मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगा दिया है अपने हाई पॉइंट्स पे, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए था। आई वांटेड एवरीथिंग टू लुक वेरी सटल एंड ब्यूटीफुल। तो मैंने अपने हाई पॉइंट्स को लगा दिया एंड यहाँ पे इट्स टाइम टू पुट द बिंदी। तो मैंने थोड़ी सी बिंदी भी लगाई थी मैचिंग विद माई लिपस्टिक एंड माई ड्रेस। एंड नाउ दैट्स माई फाइनल लुक गाइज। मैंने सारे एक्सेसरीज लगा लिए हैं एंड यू कैन सी आई हैव पुट द दुपट्टा ऑल्सो एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। That was it guys. I hope you guys enjoyed today's makeup tutorial and you gained something out of this tutorial. This is my final look and I hope you guys are loving this look as well. Basically went to attend one of my friends baby shower in the nearby places and that particular day जिस दिन उन्होंने वो फंक्शन रखा था I just thought कि चलो, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी उस वक्त मुंबई में, you guys know कि हीट वेव्स काफ़ी चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी मुंबई में इस वक्त हो रही है। सो आई थॉट कि क्योंकि एक इवनिंग फंक्शन है तो वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी भीड़ भी होगा। सो आई थॉट कि आई वांट टू वेयर समथिंग इन कॉटन बिकॉज दैट्स द वन थिंग विच विल कीप मी हाइड्रेटेड एंड विल ऑल्सो कीप मी थोड़ा कूल, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और इतनी भीड़ में लाइट्स में गर्मी बहुत ज़्यादा वैसे भी लगती है। सो आई चूज़ टू गो वेरी सिंपल। So I just wore this cotton set and I put silver jewelries and then I did this sweat-proof makeup and I went there and मैंने अपना इसको बहुत मिनिमल रखा and सिर्फ मैंने अपने लिप्स को अपने इस ड्रेस से थोड़ा मैच करते हुए ये लिप लगा लिया बिकॉज आई फील कि फंक्शंस एंड ऑल में, स्पेशली जब भी इंडियन फंक्शंस एंड ऑल होते हैं ना, तो उस वक्त रात के टाइम पे स्पेशली थोड़ा डार्क लिपस्टिक अच्छा लगता है चेहरे पे, तो इसलिए मैंने डार्क लिपस्टिक चुना रात में एंड आई वेंट देयर। एंड गाइज यू वोंट बिलीव, अराउंड हाफ एन आवर उस फंक्शन को अटेंड करने के बाद देयर वाज अ मैसिव इलेक्ट्रिसिटी कट आउट इन द इंटायर एरिया। ओके एंड वो आई थिंक वो लाइट नहीं था और उसी में ही हम पूरा फंक्शन कंप्लीट भी हो गया, ख़त्म भी हो गई, सारी फोटोग्राफीज भी हो गई, डिनर भी हो गया एंड देन वी केम बैक होम इन नो लाइट। एंड घर आने के आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर या पौना घंटा के बाद वो लाइट वापस आ गई। सोचो कि इतनी गर्मी में ये मेकअप इतने बढ़िया तरीके से स्टैंड आउट किया मेरे चेहरे पे एंड इट डिड नॉट मेल्ट आउट। दो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, सेकेंडली वहाँ पे स्पेस कम था, लोग ज़्यादा थे और लाइट वैसी ही नहीं थी, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा था उस वक्त। उस गर्मी में आई वॉज स्वेटिंग लाइक हेल। तो सबसे पहला चीज़ तो मैंने जूड़ी बना ली थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो जूड़ी बना ली, एटलीस्ट इतना गर्मी नहीं लग रहा जितना बाकियों ने बाल खोल के लग रहे थे उनको, तो मुझे तो उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। सेकेंडली मैंने कॉटन की कुर्ती डाली थी बट आई वॉज कॉन्टीन्यूसली स्वेटिंग लाइक हेल गाइज एंड उस स्वेट में भी मेकअप का कुछ भी नहीं निकला। ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई थिंक 5-6 आवर्स कंटिन्यूसली मेरे चेहरे पे ये मेकअप था एंड मैंने शाम को मेकअप थोड़ा निकलने के बहुत जल्दी लगा लिया था एंड मैं ट्रैफिक में फंस के 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में मैंने कवर करके वहाँ पे पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन में पहुँची एंड देन वहाँ पे अटेंड करने के बाद आधे घंटे के बाद लाइट चली गई एंड उसके बाद भी इतनी स्वेटिंग के बाद भी मेरा मेकअप जो है बिल्कुल यहाँ से वहाँ नहीं हुआ। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से कि you have to keep certain things in mind if you want your makeup to last for long hours and if you want your makeup to be sweat proof and waterproof guys। so आपको कुछ प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन भी वैसा ही करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ टेक्निक्स पे आपको उतना ही वर्कआउट करना पड़ेगा एंड ऑल्सो आपके स्किन केयर जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका मेकअप ऐसे स्टैंड आउट करेगा। अदरवाइज थोड़ा भी स्वेटिंग होगी तो आपकी पूरी मेकअप चेहरे से यू जस्ट मेल्ट डाउन हो जाएगी। सो येस गाइज आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज एज वेल बिकॉज आई नो कि प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में, एवरीवन्स लाइफ, हर किसी के लाइफ में ना ऐसी कुछ छोटी मोटी गेट टुगेदर्स होती ही रहती हैं अक्सर, चाहे वो पूजा हो या कुछ फंक्शंस हो, तो एवरीवन वांट्स टू लुक देयर बेस्ट। सो या आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस बिकॉज दिस हैपेंड विद मी एंड सो आई कुड टेल यू द राइट थिंग। सो आई थॉट कि चलो अगर मेरा मेकअप इतने अच्छे से हुआ है और इतना कुछ हार्श एनवायरनमेंट में भी अगर मेरा मेकअप बहुत नंबर 1 रहा एंड बिल्कुल भी मेल्ट डाउन नहीं हुआ, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू शूट दिस फॉर यू गाइज ऑल्सो एंड जो भी जिनको भी मेकअप पसंद है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। सो येस गाइज डू ट्राई दिस आउट। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी फंक्शन में जा रहे हो ना, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखो जैसा मैंने आज मेकअप में आपको पूरा बताया। अगर नहीं समझ आया है या कहीं भी डाउट है, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड ऑल्सो
अगर अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है ना, बार बार इस ट्यूटोरियल को रिपीटेड में देखो, तब आपको अच्छी से चीज़ें क्लियर होंगी. एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद मेनी मोर सच वीडियोज़ ऑफ मेकअप tutorials so that you guys also gain a lot of things. And this was that look which we created, you know, without using any foundations and with using very less amount of whatever product we used on our face today. Also हमने इसमें कोई foundation नहीं लगाया, प्लस हमने कोई eyeliner नहीं लगाया, कोई artificial चीज़ें नहीं लगाई. We just kept it very minimal. You saw I did not use any blush also. I just used a bronzer, no blush. And yeah, I didn't use any blush, but yes, I used the same palette for, you know, creation of different things. And मैंने eyes को, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना guys. And this is also one of the tips for today's makeup tutorial कि जब भी आप makeup ऐसे choose करते हो ना, so if you want to keep your lips very, you know, attractive, center of attention अगर आप चाहते हो आपके lips हों, तो you want to keep your lips bold, then make sure that आपका eye makeup बहुत light रहे and at the same time बहुत attractive भी लगे. And वाइस वर्सा ऑफ दैट, यानी कि अगर आपके आइज़ को आपको बोल्ड लुक देना है तो लिप्स को बहुत सिंपल रखो, यानी लाइट कलर यूज़ करो ताकि लिप्स आपकी नज़रों में ना आए. एंड अगर आप लिप्स चाहते हो कि बोल्ड रखें तो आइज़ को इसी तरीके से मिनिमल लुक दो. बट येस, ऐसा नहीं है कि मैंने आई में कुछ मेकअप नहीं किया है, मैंने किया है बट बहुत लाइटली किया है. ऑल्सो वन ऑफ द लास्ट थिंग्स कि क्रीम प्रोडक्ट्स का मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया आज के इस मेकअप में, बिकॉज या उस दिन भी मैंने इसलिए नहीं किया था बिकॉज मुझे पता था कि गर्मी होगी और स्वेटिंग बहुत होगा, तो गर्मी बहुत हो भी रही थी. मुझे ये बात पता था पहले से कि भाई क्रीम प्रोडक्ट्स को तो वैसे भी अवॉइड करना ही है. बट अगर आपका स्वेटी स्किन है तो गाइज प्लीज़ अवॉइड यूजिंग द क्रीम ब्लशेज और एनी अदर क्रीम मेकअप प्रोडक्ट्स बिकॉज दोज आर द वन थिंग जो आपके चेहरे को और ज़्यादा स्वेटी करेगा. सो गाइज दीज वर द टिप्स फॉर द डे एंड दैट वाज it. This is the entire makeup look, and I hope you guys loved today's makeup tutorial. Also do let me know in the comments. And yes, by this I want to just end up right here right now, but before going, please subscribe karo, like karo, share karo. And this is me, Deepika Sharma, signing off for the day. Have a beautiful day ahead, guys. Love you all. And thank you so much to all my viewers and all my subscribers जो कि अपने positive comments से ना मुझे हर वक्त motivate करते हैं कि मैं थोड़ा और करूँ. You know, I was not keeping well, but still after, you know, seeing your comments मुझे काफ़ी motivation मिला है. Just I thought कि no, I am not going to take ज़्यादा rest now. It's more than enough. I will manage and I will definitely post this tutorials. I will shoot these tutorials for you guys because you are the ones who are desperately waiting for my videos. So yes, that's the one thing which keeps me motivated. Thank you so much guys. इसी तरीके से आगे भी अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहो. Till then guys, take care and I will see you guys super soon with another makeup tutorial. Bye. Sayonara. Bye.